हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्स। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो शुरू करते हैं रिसोर्स वर्ड से कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। तो रिसोर्स देखो, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें उसको रिसोर्स कहते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे फूड, वाटर, एयर, बुक, कॉपी, पेन, मोटरसाइकिल, कार। इन सभी को मैंने रिसोर्स क्यों कहा, इसलिए क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अब देखो, हमें प्यास लगेगी तो हम पानी को पिएंगे तो हमारी ज़रूरत पूरी हुई ना। हम यहाँ से वहाँ जाना रहेगा तो कार या फिर मोटरसाइकिल का यूज़ करेंगे तो ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ये इसलिए कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। अब क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रयोग ही उसे रिसोर्स बनाता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यूटिलिटी और यूजिबिलिटी, यानी कि प्रयोग मेक्स अ थिंग अ रिसोर्स, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रयोग उसे रिसोर्स बनाता है। अब जितनी भी रिसोर्सेस होती हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू यानी कि कीमत हो सकती है। वो ये वैल्यू पैसे से रिलेटेड यानी कि इकोनॉमिकल भी हो सकती है और बिना पैसे से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे कि धातु, लोहा, चांदी, सोना, ये हमारे लिए रिसोर्स हैं और इनकी पैसे से रिलेटेड वैल्यू हो। जबकि वहीं हम बात करें एयर की तो इन ये पैसे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे लिए कीमती बहुत है। बिना एयर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी रिसोर्स की वैल्यू होती। सवाल ये उठता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू होती क्यों है, तो इसका जवाब है कि उसके यूज़ की वजह से। अगर कोई चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हमारे यूज़ के लायक है ही नहीं, तो उसकी कोई कीमत हमारे लिए नहीं होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी चीज़ का यूज उसे उसकी वैल्यू देता है। और किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए टाइम, समय और टेक्नोलॉजी, तकनीकी, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब पूछोगे टाइम कैसे किसी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है, तो देखो, मानो कि अभी फ्यूचर में कुछ सालों में कोयला ख़त्म हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट से बिजली बनाने लगेंगे। तो टाइम यहाँ पे सनलाइट को क्या बना देगा, रिसोर्स बना देगा। टेक्नोलॉजी कैसे किसी चीज़ को रिसोर्स बना सकता है, तो मान लो कि अभी किसी ऐसी तकनीकी का खोज हो जाए प्रेजेंट टाइम में जिससे कि हम लोग सनलाइट से पर्याप्त मात्रा में बिजली बना सके, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे बनाने लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए टेक्नोलॉजी की वजह से सनलाइट रिसोर्स हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि ह्यूमन बीइंग खुद अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, तो आप मानोगे? आप सोचोगे कि अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स कैसे तब तक रिसोर्स बन गए। देखो, ह्यूमन बीइंग्स क्यों रिसोर्स है, मानव लोग क्यों रिसोर्स है, कि ये अपने आइडियाज़, विचारों की मदद से, ज्ञान की मदद से, इन्वेंशंस यानी कि खोज की मदद से और डिस्कवरीज की मदद से चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। अभी जैसे एग्जांपल ले ले लोहे का, तो लोहा अपने से रिसोर्स नहीं है, इसको हम लोगों ने रिसोर्स बनाया है। कैसे? तो इसको हम लोगों ने निकाला और अपनी ज़रूरतों के अनुसार सभी चीज़ों को बनाई, जैसे कार, मोटरसाइकिल, बाइक। और अगर हम लोग नहीं होते तो इसका क्या कोई यूज़ कर पाता? तो इसलिए ह्यूमंस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज को 3 भागों में बांटा गया है: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जिन्हें हम प्रकृति में पाते हैं और बिना उनमें ज़्यादा सुधार किए हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे एयर, वाटर। रिसोर्सेज 2 प्रकार की हो सकती हैं, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऐसी रिसोर्सेस को कहा जाता है जिन्हें हम रिन्यू यानी कि पुनः से नया कर सकते हैं, और इनकी मात्रा हमारे प्रकृति में इतनी ज़्यादा होती है कि इनको अगर मानव के द्वारा इस्तेमाल किया जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि हम लोग इनका कितना भी इस्तेमाल कर लें, ये लोग ख़त्म नहीं होंगे। ऐसी रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हो जाएगा हवा, सूर्य से आने वाली रोशनी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज को कहा जाता है जो हमारी प्रकृति में एक सीमित मात्रा में मौजूद हैं, और एक बार अगर ये ख़त्म हो जाए तो इनका पुनः निर्माण होने में लगभग हज़ारों लाखों साल लग जाता है। ऐसी रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है जिन्हें इंसानों द्वारा बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कार, तो कार को कैसे बनाया गया है, लोहे का इस्तेमाल करके। अब देखो, लोहा एक नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन लोहे से डायरेक्ट कार हमें नेचुरल में यानी कि प्रकृति में नहीं मिलती है, इसको मानव लोग बनाते हैं। तो इसलिए यह क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी बनी किससे होती हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज से। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कार, चेयर, टेबल, बुक, etc। ह्यूमन रिसोर्सेज,
फिर से ह्यूमन अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स हैं। क्यों ये रिसोर्स हैं? क्योंकि ह्यूमंस प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ों का और अच्छे से इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किल्स यानी कि क्षमता और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके जब दूसरी रिसोर्सेज को बनाते हैं। जैसे कि लोहा प्रकृति में पाया तो जाता है लेकिन उसकी हम लोग अपने प्रयोग के लायक वस्तुएं बनाते हैं, कार मोटरसाइकिल हो गया, फ़ैन हो गया, तब उसका और अच्छे से यूज हो पाता है। लेकिन अगर यही ह्यूमन रिसोर्स ना होते तो उसका अच्छे से यूज ना हो पाता। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पीपल यानी कि लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को एक कीमती रिसोर्स बनाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स की कीमत कैसे होती है, तो देखो जैसे जो व्यक्ति शिक्षित भी होता है और स्वस्थ भी होता है उसी को अच्छी जॉब भी मिलती है। तो आप सोचो कि अशिक्षित व्यक्ति को क्यों जॉब नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि उसकी कीमत उतनी है ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका मतलब हुआ मानव संसाधन का विकास। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है लोगों की योग्यताओं को बढ़ाना ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को बना पाएँ। टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का संरक्षण या फिर बचाव। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, रिसोर्सेज का सावधानी से प्रयोग। सावधानी से मतलब कि उनका वेस्ट ना हो और उन्हें इतना समय दिया जाए कि वो फिर से नया हो पाएँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जंगल का, तो लकड़ियों का हमें बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, उनका ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए और जंगल को टाइम देना चाहिए कि जो कटे हुए पेड़ हैं वो फिर से ग्रो कर पाएँ, बन पाएँ, ताकि वो हमारा जो जंगल है वो ख़त्म ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपनी ज़रूरतों को इस तरह बैलेंस करके रिसोर्सेज को यूज करना ताकि उन्हें कोई हानि ना हो और उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है।